वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक दफ़ा फिर गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आपने मुझे पहले भी देखा है। और अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, टूर इनसाइड द शिप और गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की स्टोरी, सो आई विल जस्ट पिन इट अप हियर और आप उसको देख सकते हैं। तो मैं गिडानी शिप ब्रेकिंग में आज दोबारा वापस आई हूँ। इस वक्त मैं प्लॉट 42 पे मौजूद हूँ और जहाँ पर आपने सुना है कि बड़ा चर्चा हुआ कि जी 14 फ्लोर एक जो क्रूज़ है जिसके 14 फ्लोर्स हैं वो आ गया है और बहुत ही लग्जरी क्रूज़ है। तो मैं उसको देखने के लिए आई हूँ। तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना उसकी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, और आपको भी दिखाती हूँ। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये पीछे आपको वो शिप नज़र आ रहा है। चूँकि बड़ी बात हुई कि जो है ना आप दिखाएं कि ये शिप अंदर से कैसा होगा, क्योंकि इसमें फ्लोर्स हैं बहुत सारे, जो है ना वो अंदर शॉपिंग मॉल है, बॉल रूम्स हैं, और जो है ना वो तकरीबन 1400 से ज़ायद जो हैं वो इसके अंदर रूम्स बने हुए हैं। तो अब इसको उन्होंने कहा कि टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त जब अभी तक आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वो चीज़ें तो देखी, तस्वीरें कुछ देखी, लेकिन अंदर से टूर नहीं करा सके अंदर से आखिरकार है कैसा, दिखता कैसा। तो सभी को जो है ना बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर है कैसा। उसकी जो वजह है कि अंदर क्यों नहीं जा सकते, अंदर से क्यों उसका व्यू नहीं ले सकते, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। लेकिन सबसे पहले कुछ अंदर की ख़ास जो है वो फुटेजेस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से दिखता कैसा है।
पीछे देख रहे हैं ये काफ़ी दूर खड़ा हुआ है और ये बाज़ाहिर तो लगेगा शायद आपको देखने में कि बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, लेकिन अगर ये मैं आपको रास्ता दिखाऊं जहाँ से गुज़र रहा है ना और पानी से इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप चूँकि जब आप शिप ब्रेकिंग पे आते हैं तो यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाती हूँ क्रेन्स होती है ना, इनके थ्रू आपको ऊपर चढ़ा के किसी शिप तक उतारा जा सकता है, जैसे हम पहले गए थे और मैंने उस व्लॉग में दिखाया भी था। तो ये जो क्रेन्स हैं उनके थ्रू लेके जाते हैं। यहाँ पर भी खड़ी हुई हैं वो बहुत सारी, ये वाली जो क्रेन्स आपको दिख रही हैं और ये वाली जो क्रेन्स दिख रही हैं, तो इन क्रेन्स के थ्रू आपको चढ़ाते हैं और वो जो शिप का कोना है वहाँ पे ले जाके ऊपर टॉप पे उतार देते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ से जो है वो पानी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक ये पानी जा रहा है, तो पानी में या तो आप बोट के थ्रू जाएंगे और बोट के थ्रू जाहिर सी बात है अभी सेफ़ नहीं है कि आप जाके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जहाज़ है, तो इस पर आप इस तरह से चढ़ भी नहीं सकते। तो जब ये पानी का डिस्टेंस कम हो जाएगा या आगे आएगा तो यकीनी तौर पे फिर आप इसमें जा सकेंगे, ऐसे आपको अलाउड भी नहीं है और ये सेफ़ भी नहीं है। शिप ब्रेकिंग के हवाले से कि इसको तोड़ दिया जाएगा या टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अभी ऐसी कोई भी ख़बर मुस्तनद नहीं है क्योंकि अभी ये डिसाइड होना है। वैसे तो ये अभी तक कहा गया है, हुक्मनामा जारी किया गया कि जिस पर्पज़ के लिए जहाज़ आया है उसी पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसको जो है वो टूरिज़्म के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो है वो ये ख़बर भी जो है ना वो हतमी नहीं है, कंफर्म नहीं है, बातचीत हो रही है, देखते हैं क्योंकि कराची पोर्ट पे तो इसको खड़ी करने की जगह नहीं है। तो बातें होती कि गवादर ले जाएंगे, गवादर से कराची पोर्ट तक आया करेगा तो लोगों को क्रूज़ का जो है वो राइड मिलेगी। तो अभी ये सब बातें हवा में है, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी से भी रिलेटेड। इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं बातों में कंफर्म करने के लिए और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। जिनका ये यार्ड है, जिनका ये प्लॉट है, उनके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं इस हवाले से, लेकिन हुआ यही था, उन्होंने यही कहा कि अनटिल अनलेस जब तक चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो जाती तो हम उनको इस तरह से सामने नहीं ला सकते। तो मेरी उनसे बाकायदा तौर पे जो इस शिप के ओनर हैं उनसे कॉल पे भी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम और दें, थिंग्स विल फाइनलाइज़ और उसके बाद जो है ना वो हम सामने लेकर आएंगे कि आया इसको हमने ब्रेक ही करना है या जो है उसको टूरिज़म के लिए या विजिट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। ये रस्सी उधर बांधना पड़ेगा, वो खोलेगा तो ये क्यों खोलने वाली रस्सी? वो उधर आके रास्ते पे जा रहे ना। अच्छा, ये वाली रस्सी उधर तक लेके जाओगे? ये वो चेंज इनके पास आएगा तो ये इस साइड पे खींचेगा ये पर्दा, उसको खींचने के लिए आगे लाने के लिए। कितने दिन में आ जाएगा ये आगे? ये बड़ा वाला जहाज ये तो अभी नहीं, इसमें तो 2 महीने लगेगा। ये हम छोटा पीस ये किस जहाज का पीस है? ये बड़े जहाज, छोटे जहाज। ये वाला ही का, ये वाले का? इसका पुराने वाले का है। हाँ, इस वाले का। अच्छा, इसके पीसेज आ रहे हैं। उसको अभी आने में बाहर कितना टाइम लगेगा अंदाजन? 9 महीने तक लगेंगे। इतना टाइम क्यों? ये मुश्किल है ना, इसका ड्राफ्ट नहीं है। अच्छा, ड्राफ्ट से क्या मुराद है? ड्राफ्ट इसका ये कि पानी नहीं उठा रहा है ना, ये इसका यही बना हुआ है इस तरह। अच्छा, पानी जब ज़्यादा आएगा भरेगा फिर ये आगे आएगा, आप बोल रहे हो? अभी इन्होंने बताया रस्सी लेकर आए, तो इस रस्सी से जो है ना वो जो पीस आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना पीछे दूसरा वाला, वो लेकर आएंगे। और इसका जो है वो इन्होंने बताया कि पानी चूँकि बहुत पीछे है
पानी इतना आगे नहीं है। तो ये जो इसका जो आप आगे से ये एंकर हुआ हुआ नोक देख रहे हैं, तो ये जब पूरी डूब जाती है, पानी के निशान भी उस जहाज़ पे, मैं तो यहाँ से देख रही हूँ लेकिन कैमरा दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, जब वो पूरा लेवल हो जाता है तो पानी आ सकता है। तो अभी पानी का जो लेवल है वो कम है, पानी पीछे है थोड़ा। जब पानी का लेवल कुछ मंथ्स में बढ़ता है, पानी चढ़ेगा तो ये कुछ आगे आ सकेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देखें तो इसको यहाँ पे फायर यूज़ करते हैं सेफ्टी मेजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चूँकि ना हेलमेट पहना हुआ है और ग्लासेस पहने हुए हैं, लेकिन उसके काबिल नहीं है, तो सेफ्टी मेजर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्ट्स जो हैं वो उस तरह से लेज़र कट किए जाते हैं फायर यूज़ करते हुए, और बड़े बड़े पार्ट्स इस तरह से शिप के पार्ट होते हैं जो टूट जाते हैं, इनको निकाला जाता है और फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में होकर जो है वो स्क्रैप में। कब से काम करते हैं आप यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ये चश्मा आपने सर पे लगाया हुआ है, ये आंखों पे पहने ना, खतरनाक नहीं है? नहीं, हम पुराना आदमी है ना, इस वजह पे तरीक़ाकार है। ये काम करना कितना मुश्किल है, इसको कंप्लीट होने में जब आप लेज़र कट कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लग जाता है। कितने पीसेस काटते हैं आप दिन में? 3-4 हो जाता है। 3-4 पीसेस। कब तक काम करते हैं, सुबह से शाम कब तक? सुबह 7 और शाम 6 बजे तक। सुबह 7 से 6 बजे तक ये काम करते हैं। 3 से 4 पीसेस जो है ना वो ये काट लेते हैं इस तरह से, और ये कटिंग रस्सियाँ आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इन रस्सियों से जो है ना वो आगे जाके ये जहाज़ों में इनको बांध देते हैं, और जो है ना वो सॉरी ये जो है ना वो आपको ये इसको खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ तक जाता है तो हाई टेंशन वायर है ये, और ये टूट भी सकता है। तो खासा जो है ना वो मना करते हैं कि वायर्स के आसपास नहीं रहना, क्योंकि ये जब टूटते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ जो है वो वापस जाते हैं। अब ये किसी भी लम्हे जो आप मेरे पीछे पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे अभी लेज़र चलता है आपको दिखाई दे रहा था, ये टूटने वाला है और ये गिरेगा। तो हम भी यहाँ पे वेट करते हैं कि कैसे जाना वो ब्रेक होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बता रही थी मैं आपको कि बड़े बड़े ब्लॉक्स में और पार्ट्स में इसको कट करने के बाद ये पार्ट्स गिरते हैं और नीचे आते हैं, और अभी इन पार्ट्स को ड्रैग करेंगे उसी हाई टेंशन वायर के थ्रू, रस्सी के थ्रू, और उसके बाद जिसने जहाँ पर जाना है इस तरह से इनको जो है ना स्क्रैप करके, और ये जो है वो वहाँ से लिफ्ट अप होते हैं अपनी जगह पे जाने के बाद। जिसने जहाँ पे जाना है कैटेगरी वाइज, ये उस कैटेगरी वाइज जो है ना वो वहाँ पे जाके असेंबल हो जाते हैं, एंड देन फिर ये फिर वहाँ से मूव फॉरवर्ड होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से लिफ्ट अप करते हैं पार्ट्स को और जो है बोर्ड्स को, और इस तरह से ले जाते हैं। ये जो रोलर है क्यों चल रहा है? खींच रहे ना, खींचने के लिए पार्ट्स को उसको खींचने के लिए। से दूसरी जगह पे रखते हैं, फिर ये वहाँ से फर्दर मूव होते हैं, तो एक एक करके उठाता जाता है और उसको रखा जाता है।
14 मंजिला कोस्टा रोमानिका है, तो ये भी इसी तरह से टूटते हुए इसके पार्ट्स वापस आएंगे और इसका भी खात्मा उसी तरीके से होगा। मैंने आपको दिखाया कि एक एक करके जो है वो इसमें भी ये जो बड़ी वाली शिप है, क्रूज़ शिप है, इसका भी खात्मा उसी तरह से होना है। तो इसका भी खात्मा इन दी एंड वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ है, और ये भी उसी तरह से स्क्रैप में चला जाएगा। अभी तक तो खबर यही है। दिखाया कि शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो है वो किस तरीके से काम होता है, और यहाँ पर ये जहाज़ जो बड़े बड़े होते हैं टूटने के बाद इनका ये हाल होता है। इस गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को, ये जो जगह है, इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ जो यहाँ पर आते हैं टूटने के बाद उनका ये हाल होता है। ये जो कोस्टा रोमानिका आया है, इसका भी अभी तक यही बताया जा रहा है कि इसको टूरिज़म पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जगह नहीं है। और यही बताया जा रहा है कि इसको भी ब्रेक ही होना है, क्योंकि शिप यार्ड में जो भी जहाज़ आते हैं वो एज़ पर लॉ उन्हें ब्रेक ही होना होता है, तो इसका भी यही हाल होगा। मैंने आपको दिखाया एक दफ़ा फिर कि शिप ब्रेकिंग यार्ड पे जहाज़ कैसे खड़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है, और अब अगर अंदर जाने की सिचुएशन जब बनेगी तो मैं वापस आऊँगी। बहरहाल रमशा कंवल को दीजिए इजाज़त। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।